प्रिय भाई बहनों, आप सब लोगों को मेरा सालोम और जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि अभिषेक पाने के कदम का जो सीरीज़ है उसके दूसरे बिंदु को लेकर मैं आप लोग के सामने आई हूँ। और वो दूसरा बिंदु है सेवक बनना दास के भाव में। संपूर्ण बाइबल में वे जिन्होंने एक अभिषेक पाया था वे दास या सेवक थे। यहोशू मूसा का दास था। यहोशू एक यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा। एलीशा एलिया का सेवक था। हाँ, सपात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था, वह यहाँ है। दूसरा राजाओं 3:11। पतरस, याकूब और यूहन्ना मसीह के सेवक या दास थे। आगे हम लोग यूहन्ना 15:15 में देखते हैं कि आगे को मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, शिष्य, सेवा करने वाले, अभावगत करने वाले, सुरक्षा गार्ड और दूत कार्य करने वाले थे, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र। सेवक या दास की स्थिति दीनता की होती है। आपको अपने मन से नहीं करना है, आपको अपने स्वामी के लिए करना है। हर समय प्रसन्न रखना, उसके हर एक कार्य को करना। जब आप एक दास बन जाते हैं तो आप एक बड़े हुए बच्चे के समान हो जाते हैं। आप उन सब निर्देशों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं जो आपको दिए जाते हैं। कोई भी जन परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है। यदि यहोशू को एक सेवक बनना था इसके पूर्व कि वह एक अभिषेक प्राप्त जनरल बना, वैसे ही आपको भी करना है। एक दूसरा कारण है कि क्यों कुछ लोग कभी अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाते। वे किसी के भी दास बनने के लिए स्वयं को कहीं बड़ा समझते हैं। वे समाज में अपनी आयु और पद के प्रति बड़े सचेत होते हैं। वे सोचते हैं कि उनके स्तर को हमेशा पहचाना जाए। इसमें आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने अभिषेक पाने के लिए बहुत से जवानों को उठा खड़ा किया। बहुत पुराने कुत्तों को नई चालें सिखाई नहीं जा सकती है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं डैग हार्वर्ड मिल्स के कथन अनुसार वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सेवकाई में 1000 लोग दिए हैं। मैं बहुत वर्षों से एक दास रहा हूँ। मैंने एक आवभक्त करने वाले स्वयंसेवी लोगों को चर्च में बैठाने, ड्रम बजाने, प्रबंध करने वाले ध्वनि तकनीशियन और आर्म बजाने के काम किए हैं। कलीसिया में ऐसे कोई विभाग नहीं है जिसमें मैंने एक दास का काम ना किया हो। डैग हार्वर्ड मिल्स कहते हैं कि मैं तो उन लोगों पर आश्चर्य करता हूँ जो अपने बाइबल स्कूल या कॉलेज के डिप्लोमा या डिग्रियों के आधार पर पासवान की पदवियाँ पाना चाहते हैं। वे पासवान बनने के निकट नहीं हैं, बल्कि मैं मंगल ग्रह पर रहने लायक हूँ। कई लोग कलीसिया की कुछ आराधना सभाओं में आते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कलीसिया में प्राचीनों के पद दिए जाएं। उच्च कोटि की सेवा किए बिना, दास बने बिना, परिश्रम किए बिना ये सेवकों या दासों के चिन्ह हैं। आपने अपने आप से पूछिए कि आप एक दास हैं या एक बॉस हैं। एक दास के 13 चिन्ह होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। एक दास के 13 चिन्ह होते हैं। पहला, एक दास के पास स्वामी होता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। मलाकी 1:6 के अनुसार एक सेवक अपने स्वामी के इशारों पर चलता है और अपने स्वामी की बात सुनता है। मत्ती 8:9 के अनुसार, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। एक सेवक वह होता है जो दूसरे की आज्ञा को पूरा करता है।
एक सेवक किसी भी काम या जिम्मेदारी से असुविधाजनक नहीं हो सकता। एक सेवक स्वयं को स्वामी के समतुल्य नहीं देखता, वह इस प्रकार की बातें नहीं करता। हम तो एक साथ पढ़े हैं, हम सब इंजीनियर हैं, हम सब के पास में। एक सेवक इस तरह की समानता की बातें नहीं करता है। एक सेवक या दास अपने स्वामी की इज्जत करता है, उसे सम्मान देता है। फिलिपियों 2:6 के अनुसार, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। एक सेवक अपने स्वामी की इच्छाएं पूरी करता है। तीतुस 2:9 में, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। फिलिपियों 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक सेवक छोटे छोटे कामों को करता है, टुकड़ों को उठाता है, भोजन परोसना आदि। यूहन्ना 6:12, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। दूसरा राजा 3:11, हाँ सापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था वह वहाँ है। एक सेवक अपने स्वामी को उन्नत करता है जबकि वह नीचे बना रहता है। यूहन्ना 3:30 से, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूँगा। एक सेवक लूका 17:10, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। एक स्वामी जिस तरह चाहता है उसी तरह एक नौकर करता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। 1 शमूएल 15:22। एक सेवक धन संपत्ति से अपनी स्वामी की सेवा करता है। लूका 8:2-3। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्मा और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये है मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। एक सेवक के पास प्रतिफल है। फिलिपियों 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इब्रानी 12:2। अब हम अंतिम वचन को देखेंगे। इब्रानी 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बिंदु में हमने दास के या सेवक के गुण को देखा है। इसी तरह से हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो हमारी कलीसिया भी उसी रीति उन्नति करती है और बढ़ती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अवश्य ही आप इस शिक्षा के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। नेक्स्ट बिंदु को लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय मसीह, धन्यवाद।